भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, और यही बंधन का वादा निभाया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने, और दिया है 1,25,00,000 बहनों को फायदा। और ये फायदा कैसे हुआ है, चलिए आज इसी पर पूरी विस्तृत चर्चा आपके साथ है। तो आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो विषय है लाडली लक्ष्मी योजना। और इस लाडली लक्ष्मी योजना में जो रक्षाबंधन का ये पर्व, महापर्व आ रहा है, भाई और बहनों के प्रेम का प्रतीक है, इस पर्व पर 1,25,00,000 बहनों को मिलने वाला है बहुत ही शानदार फायदा जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये फायदा, कैसे होने वाला है ये फायदा, इसकी पूरी जानकारी की बात करते हैं। तो ताजा अपडेट है बिल्कुल आज की 2026 में, आज के दिन रक्षाबंधन के अवसर पर 1,25,00,000 जो बहनें हैं, इन बहनों को मिलने वाला है अब लाडली लक्ष्मी बहना प्रोग्राम के तहत 1,750 रुपए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेगुलर जो किस्त मिलती है वो मिलती है 1,500 रुपए की, बट इस बार चूंकि रक्षाबंधन है तो इस रक्षाबंधन के पर्व पर आपको 250 रुपए का अतिरिक्त तोहफा मध्य प्रदेश शासन आपको दे रही है। और ये कहां से शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो 19 अगस्त 2026 को आज के दिन मैहर जिले से इसे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, इन्होंने ये डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये राशि कितने लोगों को, तो 1,25,00,000 महिलाओं को उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाकर ये बहन को अभाई के रूप में एक वादा पूरा किया है। ठीक है, वैसे रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाना ये सभी को पता है। अब इस वीडियो में और क्या क्या खास होने वाला है, क्या इस वीडियो से कुछ बाहर जाएगा, यदि एग्जाम में आएगा तो आंसर है नहीं। क्या क्या पढ़ना है इसमें, योजना कब से आई, कौन होता है पात्र, इसका इतिहास क्या रहा है, आखिरकार जो फंडिंग मिलती है फंडिंग कैसे रही है, मध्य प्रदेश के सिनेरियो से ये कैसे इंपॉर्टेंट रखता है, योजना का टारगेट उद्देश्य क्या है, यदि आपको ये बेनिफिट चाहिए तो क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट है और कौन सा प्लान है जो इसे एग्जीक्यूट करता है, और प्रैक्टिस क्विज की भी आज हम यहां पर बात करेंगे। तो वही है कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना, ये जो लाडली बहना योजना है, इस लाडली बहना योजना से महिलाओं को, राज्य में रहने वाली महिलाओं को जो इसकी पात्र हैं, उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ये डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये फंड दिया जाना है। तो कितनी बहनें लाभार्थी हैं, तो 1,25,00,000 महिलाओं को जो बहनें हैं उन बहनों को इससे फायदा होने वाला है। रेगुलर किस्त कितने रुपए मिलती है, तो 1,500 रुपए की राशि इसमें मासिक किस्त मिलती है, बट इस बार 250 रुपए अतिरिक्त मिलने वाले। कैसे मिलेंगे, तो डीपीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, मतलब सीधा बैंक खाते में आएगा, कैश का अमाउंट नहीं मिलने वाला है। अब यदि इस योजना की शुरुआत की बात करें, इतिहास की बात करें, तो 5 मार्च 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जब शुरुआत हुई थी तो ये जो शुरुआत है ये शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। किस दिन की थी, तो जब नर्मदा जयंती का शुभारंभ था तो उस समय इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत में कितने रुपए प्रति माह देने की बात थी, तो 1,000 रुपए प्रति माह की बात कही गई थी। टारगेट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है टारगेट। तो इसका टारगेट था कि भाई महिलाओं को इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करना, आत्मनिर्भर बनाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव टारगेट नजर आता है। अब और क्या टारगेट थे भाई, महिलाओं और उनके परिवार को इकोनॉमिक बेनिफिट देना, उन्हें स्ट्रांग करना, महिलाओं के अलावा बालिकाओं के हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए काम करना, सुधार लाना इसका काम था। इसके अलावा महिलाओं की जो भूमिका है उनके परिवार में, उसे और मजबूत करने के लिए ये लाया गया था। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। फिर बात आती है कौन, क्या मैं, आप या मध्य प्रदेश के या भारत के कौन व्यक्ति हो सकते हैं, तो सबसे पहला काम है कि भाई वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, उसकी एज 21 से 60 साल के बीच में हो, वो विवाहित भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है, तलाकशुदा भी हो सकती है, या परित्याग महिला है। सभी तरह की महिलाएं जो 21 से 40 वर्ष, 21 से 60 वर्ष की हैं, उन्हें यह बेनिफिट मिलने वाला था। उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनकी समग्र आईडी होनी चाहिए, और उनके पास मिनिमम एक बैंक बैलेंस, बैंक खाता होना चाहिए। कैसे मिलेगा भाई, तो बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से यह अमाउंट मिलेगा। और क्या पात्रता होनी चाहिए, किसी भी महिला को दे दें, तो आंसर है नहीं, ये सभी महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें भी बहुत सारे मापदंडों को शामिल किया गया है, और ये मापदंड है परिवार की, पूरे फैमिली की जो एनुअल इनकम है, वो एनुअल इनकम 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के कोई भी मेंबर XYZ, कोई भी मेंबर इनकम टैक्स पे ना करता हो,
तीसरा, आवेदक जो आवेदक कर रहे हैं, जो आवेदन दे रहे हैं, वो और उसका परिवार सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। देख लीजिएगा, यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो इनकी जानकारी दीजिएगा। परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा का लैंड भी ना हो। इसके अलावा और कोई भी प्लान यदि उन्हें बेनिफिट मिल रहा है तो उन सब का टोटल 1,500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका मेजर मोटिव है। तो ये मापदंड बहुत काम के हैं। तो देख लीजिए क्या आप इसके पात्र नजर आते हैं। क्या आपके पास होना चाहिए? आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, समग्र आईडी आपके परिवार का मेंबर के रूप में होना चाहिए, आपके पास पासबुक होनी चाहिए, इट मींस आपके पास एक खाता होना चाहिए। इसके अलावा मूल निवास का प्रमाण पत्र चाहिए कि आप मध्य प्रदेश के ही हैं, ये पता हो। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसमें कॉल करके आपकी डिटेल और यदि कोई अतिरिक्त चीज चाहिए तो वो मिल सके। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो जो इस फॉर्म में लगेगी और आपका यह कार्य हो जाएगा। यदि हम इस राशि की बात करें जो इस बार गिफ्ट के रूप में 1,750 हुई है, उसका हिस्ट्री कैसे नजर आती है, तो जब शिवराज सिंह जी ने इसे शुरू किया था तब 1,000 रुपए थी। 2023 में ही इसे बढ़ाकर 1,250 किया गया। जब 24 से 25 2024-25 की बात आई तो इसे बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया था। बट आज 19 अगस्त 2026 को गिफ्ट के तौर पर यह राशि मिल रही है और ये 39वें नंबर की किस्त होने वाली है, या बोनस किस्त आप इसे कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत मिलनी है। पर याद रखना, रेगुलर इतने ही रुपए मिलेंगे, ये नहीं है कि अब से और पैसा बढ़ गया है, नहीं, केवल इस किस्त में आपको 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जानी है, यह बात कही गई है। तो टोटल वही है, 1,750 रुपए मिलेंगे, रेगुलर 1,500, 250 रुपए रक्षाबंधन का मामा जी की तरफ से अपनी या भाई की ओर से बहनों को तोहफा आप समझ सकते हैं। 19 अगस्त 2026 को मैहर से इसे स्टार्ट किया है। किसने किया है? तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं को डायरेक्ट डीपीटी के माध्यम से यह लाभ मिलना है और 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाना है। उसी के तोहफे के रूप में उससे पहले राखी के उपलक्ष्य में, राखी से पहले यह तोहफा प्रदान किया गया है। ठीक है। इसके अलावा डीपीटी में राशि कैसे मिलती है, यदि आपके दिमाग में आ रहा हो तो भैया जो आवेदक है, जिसने आवेदन किया है, उसका ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। यदि नहीं है तो करा लीजिए, अभी भी मौका है। बैंक खाता लिंक होना चाहिए। डीपीटी सक्षम तभी होगा भाई जब बैंक खाता लिंक होगा, तो मोबाइल लिंक होना चाहिए, ये आपको काम करके रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट फिर धीरे धीरे होता है कि केवाईसी होना चाहिए, डीपीटी के माध्यम से एक्टिव होना चाहिए, तब राज्य सरकार इसे एक्टिव करेगी, ओके कहेगी, और फिर लाभार्थी जो है जिसे इसका प्रॉफिट मिलना है उसे ये खाते में पैसा मिल जाएगा। किसे मिलेगा भाई? तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मासिक किस्त है वो वही रहेगी, बट इस जो पैसा सरकार ने दिया है, जो लाभ सरकार ने दिया है, इससे महिलाओं ने अलग अलग तरह की चीजें की हैं। किसी ने उससे सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने घर की गाय भैंसों के लिए काम किया, किसी ने अपने घर के मरम्मत और अपने स्किल पर काम किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आत्मनिर्भरता लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है। तो ये बहुत अच्छी योजना है जिसे लाया गया है। इसे कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय चलाता है ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स में आ जाए तो याद कर लेना, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो मध्य प्रदेश शासन है वो इसे अपने विभाग के माध्यम से कार्यरत रखता है और इसका लगातार समय समय पर इसे चेक करता रहता है कि लाभार्थी सही है या नहीं है। फिर से जाते जाते कि योजना की एक बार तुलना कर लेते हैं। कई बार लोग लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना में थोड़ा सा डिफरेंस समझ नहीं पाते। तो भैया लाभार्थी लाडली बहना में कौन है? तो विवाहिता और विधवा महिलाओं को शामिल किया गया है, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना में जो लड़की पैदा हो रही है उसे फायदा दिया जाता है। यहां पर मासिक किस्त डीपीटी में दी जाती है, ये तब दी जाती है जब एजुकेशन हो या एजुकेशन के लिए जरूरत हो या उसकी शादी हो रही हो, तब दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई? लाडली बहना का आत्मनिर्भरता लाना, भाई की जो महिलाएं हैं वो खुद कार्य करने में सक्षम हो सके, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना का है बालिका शिक्षा और लिंगानुपात को सुधार करना। कितनी राशि दी जाती है ये इंपॉर्टेंट और है। तो यदि लाडली बहना योजना में बात करें तो 1,500 रुपए की राशि प्रति माह दी जाती। इस बार 250 रुपए ऐड किए गए हैं, जबकि इसमें एक मुश्त किस्तों में सहायता दी जा सकती है। अलग अलग समय वर्ष के आधार पे अलग अलग दिखाई देता है। रिवीजन के रूप में फटाफट से, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए, तो शुरुआत हुई थी 2023 में, वर्तमान में 2026 में बढ़ाकर दिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने। वर्तमान राशि 1,500 रुपए,
लाभ कितनों को मिलेगा, तो 1,25,00,000 महिलाओं को मिलेगा। 250 रुपए एक्स्ट्रा राशि दी गई है। शुरुआत की थी डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री जी जो उस समय थे। शुरुआत में 1,000 रुपए की किस्त, पात्रता 21 से 60 वर्ष तक की है और महिला और बाल विकास मंत्रालय इस पे काम करता है। तो मध्य प्रदेश के एंगल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तिथियां हैं, पीवाईक्यूज हैं, इसमें प्रश्न बन सकते हैं। इसमें आता है कब बनी, कौन पात्र होगा, राशि किसके माध्यम से दी जाएगी, या फिर योजना का उद्देश्य क्या है, कितनी राशि दी जाती है। ये सब तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट में जाते हुए एक बार चेक कर लेते हैं अधिकारी रेडी है या नहीं। कब शुरू हुई थी, 2022, 23, 24, 25 में। तो भाई 2023 में यह योजना शुरू हुई थी। का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था आर्थिक समानता, आत्मनिर्भरता लाना। पात्रता की उम्र कितनी है, मिनिमम कितनी उम्र है, तो भाई मिनिमम उम्र की बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम है, 60 वर्ष अधिकतम उम्र नजर आती है। कितनी राशि दी जाएगी भाई, अगस्त 2026 में कितनी राशि दी जाएगी, तो भाई बढ़ाकर दी जाएगी 1,750। किसके माध्यम से दी जाएगी, चेक मिलेगा, डीपीटी नगद मिलेगा, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। और अंत में योजना किस विभाग से संबंधित है, तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की लगातार जो करंट अफेयर की जानकारी है, रेगुलर अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होती है, तो बस आपको अपने एमपीपीएससी स्टडी IQ चैनल से लगातार जुड़े रहना और ऐसी लगातार जानकारी के लिए जुड़े रहिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगली क्लास में सभी अधिकारियों से। जय हिंद।